कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा आपको? पेज नंबर क्यों नेहा? क्या हुआ? गाड़ी को खुर 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 आवाज होती है। जीजू को नहीं। मैम ये हो रहा था साली, कुछ खाने का सामान है, पानी का घड़ा, सुबह मुंह ओके, अंधेरे ही रख गई। चलिए यहाँ तक आए थे हम लोग। साली कहती है कि ये कुछ खाने का सामान भी है, पानी का घड़ा है, और सुबह वही जो है वह मुंह अंधेरे ही रखा आई थी। मतलब अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे के पहले की जो घड़ी होती है उसमें वह रख कर आई थी। ले चकमक पत्थर रख ले, मैं रोज आऊंगी मिलने, न आई तो समझना पुलिस पीछे पड़ी है। धानी कहता है तू जा रही है? कर्मी, तो क्या मैं यही बैठी रहूंगी तेरे पास? तुझे भी डर लगता है क्या धानी? धानी धानी कहता है नहीं रे, डर कैसा, मैं तो सोच रहा था कि 2 साल कैसे कटेंगे, कब आएगा वो दिन जब भगवान जेल से छूटकर बाहर आएंगे। भगवान चाहते तो सरकार उसे जेल में नहीं रख पाते, पर उन्होंने कहा मैं मुंडा लोगों की भलाई के लिए जेल में बंद हो रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो भगवान होता है वह भगवान भक्तों के लिए हर कष्ट सहने के लिए कैसे तत्पर होता है का प्रमाण बिरसा के माध्यम से हो रहा है। साली कहती है और क्या बोले हमारे धरती आबा? धानी धानी कहता है बोले कि 2 साल पूरा जीवन नहीं होता, देखते देखते बीत जाएंगे 2 साल। भरमी ने कहा सरकार बहुत जुल्म करेगी। आबा तो कहा कब नहीं करती रही है। साली कहती बहुत सारे मुंडा किरस्तान बन रहे हैं। धानी कहता है बनने दें, सूखा अकाल, खेती नहीं, रोजी मजदूरी नहीं, आबा भी जेल में, जिलाएगा कौन, जान कैसे बचेगा? अभी अभी मिशन का पानी छिड़कने दे फादर को, आबा के लौटे ही सब वापस आ जाएंगे। साली कहती है जाती हूँ अब। थानेदार पीछे पड़ा है। धानी कहता है एक दिन उसे बहकाकर यही लिया, यही उसका काम तमाम हो जाएगा। साली कहती है नहीं रे, सारे गांव पर जुल्म करेगी सरकार। धानी कहता है तीर की फाल कब लाएगी? साली कहती है भोर में, उजाला होने से पहले और फिर रात में। धानी कहती क्यों करती है इतना? भगवान के लिए, इस अंधियारी रात में तो भटक रही है। साली कहती है तू मुझे ठीक से नहीं जानता धानी, अंधेरा तो हर मुंडानी का गहना गुरिया है रे, और मेरे भीतर तो बहुत छोटी थी तब से अंधेरा पसरा हुआ है, जब ब्याह नहीं हुआ था डोंका से। सब कहते थे मुझसे तू बहुत सुंदर है तू, पर नसीब देख, बूढ़े डोंका से ब्याह हुआ, 2 औरतें उसकी पहले ही मर चुकी थी।
कभी खाने को घाटो मिलता तो नमक नहीं, और कभी नमक जुटता तो घाटो नहीं। डोंका मुखिया था और बिरसाइत बन गया। पूजा भेंट लौटाने लगा, खेती बाड़ी उठा दिया, और एक दिन निकल गया घर से यह कहते हुए कि मैं अपने भगवान के पास चला, आबा की सेवा में चला। एक दिन मैं पगली मुखिया की औरत की तरह साज श्रृंगार करके गई बिरसा के पास। बहुत गुस्से में थी मैं। उसके सामने मैं डोंका को गाली देती रही। साली स्मृतियों के लोक में चली जाती है। धानी पर से प्रकाश सिमट जाता है। नीले प्रकाश में वह बिरसा के सामने खड़ी है। बिरसा उसके पास आता है, उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर निहारता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है। और देखिए, अब यहाँ पर ना उनका जो धानी और साली का जो संवाद था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब वो बताती है कि वो स्मृतियों में चली जाती है, जैसे हम लोग नहीं अपनी स्मृतियों में खो जाते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है बेटा आपको? यस मैम। हाँ। बिरसा कहता है, डोंका को गाली मत देना, वह मेरे काम में लगा है, और तुम भी निराश मत हो, मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए। अपने भगवान की मदद नहीं करेगी? यह मत सोचना कि तुम औरत हो। और बिरसा अदृश्य हो जाता है। पुनः प्रकाश फैल जाता है। बूढ़ा धानी चकित भाव से साली को देख रहा है। साली कहती, उसने मेरी आंखों में देखा, उसकी आंखों में बहुत दुख था रे। मैंने उसकी आंखों में सारे दुख देखे हैं, अपने बाप का दुख, अपने नाई का दुख, जंगल का दुख, हर मुंडानी का दुख। उसके छूते ही लगा मैंने नदी के बहते जल में नहाया हो, जैसे जैसे भोर की हवा ने छू लिया हो मुझे। किसी देवता के फल की तरह था सब कुछ। उसने डोंका के कलेजे में कई हाथियों की ताकत भर दी थी। उसने मुझ पगली को भी बदल दिया। देर हो रही है, जाती हूँ अब, भोर में तीर की फाल लेकर आना है। साली बाहर निकल जाती है। धानी उसे जाते हुए देखता ही रहता है। धीरे धीरे प्रकाश सिमटता है। सिमटते हुए प्रकाश में चलकर युवा अभिनेता की बदली हुई मुद्रा में वह मंच के सामने वाले भाग में तेज प्रकाश वृत्त में खड़ा हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग साली का वृत्तांत देख रहे हैं। धानी कहता है, अनावृष्ट, सूखा, अकाल, दुर्दिन, अनाहार, भूख, प्यास, मृत्यु और मृत्यु से युद्ध, जमींदारी की उपेक्षा, दिकियों के ताने, सिपाहियों का जुल्म, सरकार और साहिबों का आतंक। 2 बरस ऐसे ही बीते। सन 1897, याद रखिएगा ये तारीख। सन 1897 के नवंबर माह की 30वीं तारीख, जेल से छूटा बिरसा। मुंडाओं के भगवान आए, धरती आबा आए। देखिए, आपको सवाल यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा? कीजिए सवाल। सवाल करते रहिए। पूजा जुड़ी नहीं क्या आज? सवाल कैसे होगा? हाँ युतिका, बोलिए, सवाल कैसे होगा? कौन से प्रश्न, कहाँ और 2 बरस कितना? कैसे हाँ जी। 2 बरस कैसे बीत गए, किस तरह से? नहीं, 2 बरस कैसे बीते, ये सवाल नहीं होगा। देखिए, शब्द आपके सामने डांस कैसे कर रही है आपको देखना होगा, है ना। जैसे आपको बताया कि सन 1897 के नवंबर माह की 30वीं तारीख और जेल से छूटा बिरसा। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बिरसा जेल से कब छूटा, है ना। तो
तो सन 1897 के नवंबर माह की 30 तारीख को। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी तारीख को जेल से छूटा बिरसा, तो 30वीं तारीख, 20वीं तारीख, 25वीं तारीख, ऐसे आपको ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए, प्रश्न तैयार कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो हम आपको बताते, देखिए यहाँ पर आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि नोट्स का तो कोई प्रारूप है ही नहीं, आपके ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से होंगे और आपको इसी प्रकार के, इसी टाइप के प्रश्न तैयार करने होंगे। और हर क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा ये हर लेक्चर्स में हम आपको बताना चाहते हैं और बताते भी हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न आप लोग तैयार करके रखिएगा। कल भी आपको सूचना डाली थी लेकिन नहीं कर पाए, फिर भी लिंक छोड़ दी गई कि एक आध दूसरे ने किया होगा, लेकिन किसी के भी प्रश्न हमारे व्हाट्सएप पर नहीं आए, अभी तक नहीं आए। पता नहीं आप लोग कितना सीरियस लेते हो टीचर्स को, ये क्लियर नहीं होता इससे। तो आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको बता दूं ये डर नहीं है, आपकी नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगी। कैसे टेस्ट होगी, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से ही टेस्ट होगी। आपको महाविद्यालय आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको वो टेस्ट देनी है और वो कंपलसरी है, ठीक है। तो यस मैम। ओके ओके। मंच पर उत्सव का दृश्य आप देखिए, यदि हमारे बिरसा आ रहे हैं तो बिरसा के आने का तो मंच पर उत्सव होगा ही। फिर गाते और नृत्य करते लोग हैं, क्रमशः तीव्र होता हुआ गायन का स्वर है और नृत्य की लग है। गायन स्वर कैसे है, डिमिक डिमिक डिम मांदर बोले, नाचे धरती जंगल नाचे। अब वही है ना, मतलब जो जंगल में नाचने वाले लोग होते हैं उनके पास ऐसे कोई उपादान नहीं है, ऐसा कोई गीत नहीं है, तो उनके गीत भी कैसे हैं। तो वो क्या गाते देखिए, डिमिक डिम मांदर बोले, नाचे धरती जंगल नाचे, पांख खोल के पंछी नाचे, झीर झीर बहती नदियां नाचे, पर्वत ऊपर झरना नाचे, आबा आबा मुंडा बोले, डिमिक डिम मांदर बोले, माथे पगड़ी धोती पहने, आबा आए, दीकू कापे साहेब कापे, चुटिया रांची सब तर्राए, मुंडा संग मुंडानी नाचे, डिमिक डिम मांदर बोले। देखिए यहाँ पर उन्होंने वहाँ की यथार्थता को हमारे सामने लाने का प्रयास किया कि क्या हो रहा है इस गीत के माध्यम से। डिमिक डिम मांदर बोले, मतलब जो मांदर है, मतलब वो सारे जो आदिवासी या मुंडा समाज के जो लोग हैं वो सब डिमिक डिम मांदर बोल रहे हैं और पूरी धरती जो है वह नाच रही है, जंगल नाच रहा है। पांख बोल मतलब पंछी बोल रहे हैं, पंछी नाच रहे हैं, उनके पंख खोल खोल कर पंछी नाच रहे हैं। और नदियां भी नाच रही है बहते झरनों की भांति, वह अपनी नदियों को नदियां अपने झरनों के माध्यम से नाच रही है। पर्वत ऊपर झरना नाचे, पर्वत के ऊपर वो जो झरना है वो भी नाच रहा है। आबा आबा मुंडा बोले, और वो क्या बोलते हैं तो आबा आबा मुंडा बोल रहे हैं। माथे पगड़ी धोती पहने, मतलब अपने माथे पर पगड़ी और धोती पहन चुके हैं। आबा आए ऐसा कह रहे हैं। दीकू कांप रहे हैं, साहेब कांप रहे हैं, और रांची और चुटिया जो है वो भी थर्रा रही है। मुंडा के संग उसकी पत्नी मतलब मुंडानी नाच रही है, और डिमिक डिम बांदर बोले। यहाँ पर उन्होंने पूरी वास्तविकता का चित्रण कर दिया। सवाल आपको इससे पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पर हर जगह पर सवाल होगा, हर पंक्ति पर सवाल होगा। कैसे होगा आप लोग तैयार करके देखिए, हम आपको एक सवाल करके बताते हैं, वैसे सवाल आप लोग तैयार कर सकते हैं। आबा के आने से कौन कांपते हैं, आबा के आने से कौन कांप रहे हैं। दिंकू दीकू साहेब, दीकू मैम। हाँ, और साहेब। वेरी गुड। सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये आपको क्लियर हो गया है ना। यस मैम।
तैयार कीजिए। ये डिमिक डिमिक का अर्थ क्या होता है पता है आपको? उनका भगवान है ना। वो किस भगवान को मानते हैं? तो एक्चुअल में बिरसा को मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो वह शिव जी की भी उपासना करते हैं, है ना। इसलिए उनका नाम क्या कर दिया उन्होंने? डिमिक डिमिक करवा दिया। क्लियर हो गए? डिमिक का अर्थ होता है शिव जी, लेकिन शिव जी को शिव जी न कहते हुए उन्होंने डिमिक इस अर्थ में ले लिया है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को तैयार करने आने चाहिए कि कौन कांपता है? तो दिकू और साहेब कांपता है। कौन थर्राता है ना। आबा के आने से कौन थर्राता है? तो फिर ऑप्शंस में दिए जाएंगे आपको मुंडा, मुंडानी, दिकू, साहेब, चुटिया और रांची। विच इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आपके आंखों के सामने, वेरी गुड। देखिए आपके आंखों के सामने ये पूरा डाल दिया है। कौन नाचता है? तो पांख खोल कौन नाचता है? तो पंछी नाचते। इतने छोटे छोटे सवाल आपको तैयार कर सकते हैं आप लोग, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं ना। झिरझिर बहती नदियां नाचे। कौन झिरझिर बह रहा है? तो नदियां बह रही है, नदियां नाच रही है, इस प्रकार से। तो ऐसे सवाल आप लोगों को तैयार करते आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। आगे बढ़ना है, आपकी आज्ञा है। यस मैम। ओके। बिरसा अपने साथियों के साथ प्रवेश करता है। अब उनके साथी कौन कौन है? देखिए, धानी, भरमी, डोंका, सुगना और कर्मी, ये भी साथ में है। सुगना और कर्मी क्या उनके दोस्त हैं? माता पिता है। वेरी गुड। सब आबा आबा, धरती आबा का घोष करते हैं। बिरसा चुप रहने के लिए संकेत करता है और स्वयं अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाता है। आपको सवाल यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है कि अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर कौन खड़ा होता है? धानी, भरमी, सुगना या बिरसा? बिरसा। यस। बिरसा। ऐसे सवाल बेटा, ऐसे सवाल आप लोग तैयार कीजिए। फिर बिरसा कहता है, हम सब जल्दी मिलेंगे बोरतिड़िया में, है ना। अब देखिएगा कि वो क्या, कहाँ पर मिलने के लिए कहता है उन्हें? तो बोरतिड़िया में। मतलब देखिए कि वो भी अब इंतजार कर रहा है किसका? युद्ध का। अब कभी ना कभी तो हमें आवाज करनी होगी कि डी का मतलब क्या होता है। कि जैसे हम कहे कि जो थानेदार होते हैं, है ना, जो अंग्रेज सरकार होती है, अब वहां पर उनका कहना है कि वह पूरा उनका इंतजार करेंगे जल्द ही जल्द। डोंका और साली के घर जंगल में हाँक दे दो। मुंडा सरदारों तक बात पहुंचा दो। मुंडा सरदारों तक बात पहुंचा दो कि सब वही जमा हो। धीरे धीरे प्रकाश सिमट जाता है और सिमटते हुए प्रकाश में एक एक कर सब बाहर निकल जाते हैं। प्रकाश केवल बिरसा पर केंद्रित रहता है। सचमुच सब बदल गया है। सूखे में जलकर राख हो गई है माटी। नदियों में पानी नहीं है। पेड़ पौधे झुलसे हुए खड़े हैं। दुख ही दुख है। माँ, देखा नहीं जाता मुझसे तुम्हारा दुख। बिरसा ऊंचे स्थान से नीचे उतरता है। माँ, 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 तुम कहाँ हो? स्वप्नील प्रकाश में भरमी की छाया उभरती है और वह बिरसा के पास आती है। भरमी है ना वह? नहीं फिर मैम कर्मी क्या है?
कौन है? कर्मी की छाया। वेरी गुड, कर्मी मैम बिरसा की माँ है। गुड गुड गुड। कर्मी है। कर्मी कहती है तेरे पासू हूँ आबा, मेरे आबा। बिरसा कहता है बहुत दुख है माँ, दुखी तू, क्यों है इतना दुख? कर्मी कहती है पहले नहीं था रे, पहले मुंडाओं के पास इतना दुख ही नहीं था, सब कुछ था हमारे पास, हमारे मंदिर थे, हमारे देवता थे, हमारी धरती थी, पर जब से दिक्कू आए हम भिखमंगे होते गए। अब इस धरती को भगवान की तेरी जरूरत है, तू भगवान है तभी तो तेरी पुकार पर सारे मुंडा दौड़े चले आए, मुझे बहुत डर लगता है मेरे आबा। बिरसा कहता है किस बात का डर? कर्मी वे तुझे मार डालेंगे, सरकार तेरी जान ले लेगी, तू जिस राह पर चल रहा है उस राह पर चलने वाले को मरना ही होता है। बिरसा कहता है तू बेकार डरती है। कर्मी कहती है सारी दुनिया का दुख समझता है और माँ का दुख नहीं पूछता। बिरसा कहता है ये सरकार नहीं रहेगी माँ, मैं इसे मिटा दूंगा। कर्मी कहती सच? बिरसा कहता है हाँ माँ, तू दुख मत कर, यह धरती फिर हमारी होगी, मुंडाओं का देश जीत कर मैं तुझे वापस कर दूंगा। कर्मी कहती चल सो जा। बिरसा कहता है नींद नहीं आती माँ। कर्मी कहती तू तो भगवान है मेरे आबा, कल से सब तुझे घेरे रहेंगे, तू सबका हो जाएगा, मैं तो तुझ तक पहुंच भी नहीं सक पाऊंगी, आज मेरी गोद में सो ले चल। बिरसा को नन्हे बच्चे की तरह बाहों में समट कर कर्मी बाहर निकल जाती है। प्रकाश सिमट जाता है, मंच के दूसरे भाग में फैल जाता है, धानी की भूमिका करने वाला युवा अभिनेता मंच पर आता है। देखिए हम लोग इसके पूर्व क्या देखे हैं कि बिरसा अपनी माँ को सुला रहा है ना, अब देख रहे हैं कि कर्मी अपने बिरसा को सुला रही है। अब देखिएगा अब धानी पर वह प्रकाश चला जाता है। सच कहूँ धानी ही हूं मैं, आज बूढ़े धानी के मन में अपना चोला बदल दिया है। वह जवानों की तरह भागदौड़ में लगा है। आज बोर तिड़िया में भगवान आ रहे हैं, मुंडा उत्साह के मारे पागल हुए जा रहे हैं। जंगल की हवा में तरह तरह की बातें हैं, किस्से हैं, बस भगवान ही भगवान, धरती आबा के किस्से। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जंगल की हवा में तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह के किस्से हो रहे हैं, जंगल की हवा में किसकी बातें हो रही है? जंगल धरती की। आबा की। हाँ एग्जैक्टली, आपको ऐसे सवाल तैयार करने चाहिए। क्लियर हो रहा है आपको? यस यस मैम। मैम। किसी को कोई सवाल बेटा? नो मैम। ओके, अब देखिए हमारा भगवान तो कभी जेल में रहा ही नहीं, सरकार भला क्या उसे बंद कर सकती थी? यह तो जेल में गया और पलक झपकते ही स्वर्ग में चला गया। सरकार चुप लगा गई। फिर 2 बरस पूरे हुए और भगवान प्रगट हो गए। भगवान का एक हाथ सोने का हो गया था, उन्हें क्या मालूम, हमने देखा है रात में भगवान को जंगल में घूमते हुए। जितने मुंह उतनी बातें, और बोर तिड़ी में डोंका और साली के घर त्योहार की तैयारी चल रही है। मतलब देखिए कि जैसे भगवान आते हैं तो हम लोगों के भी घर में त्योहार चलते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो हमारे घर में भी हम लोग गणेश जी के आगमन की तैयारी करती हैं। देविया बैठती तो उस समय में भी हमारे घर में त्योहार आता है। ठीक उसी तरह जब धरती आबा प्रकट होते हैं तो उनके सभी के घर में त्योहार की तैयारी चल रही है। धरती आबा के भगवान के स्वागत का त्योहार। डोंका के घर अलग कोठरी बनी है भगवान के लिए, उसमें मचान बना है। मचान जानते हो कैसे होता है? मचान, मचान का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए।
नहीं पता मैम। हाँ, मचान का मतलब होता है बांस होता है ना, बांस की लकड़ी है ना, तो बांस की लकड़ी से जो ऊंचा आसन बनाया जाता है उसे कहा जाता है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको कि किस प्रकार से उन्होंने मचान बना लिया, कि उस मचान में उन्होंने अपने भगवान के लिए बना दिया। तो इस प्रकार वह जो साली है वह तैयारी कर रही है और उसने अपने भगवान के लिए अलग से और बहुत बड़ा ऊंचा मचान बना लिया। सब अपने अपने घरों से अनाज और नमक लेकर आ रहे हैं, साफ कपड़े, माथे पर हल्दी का लेप, और साली ने तो आज रीठा से बाल और बदन धोया है। आज मेरे पास भी फुर्सत नहीं। बूढ़े धानी की भंगिमा में, आओ मेरे आबा, मेरे धरती आबा, और वो बूढ़ा धानी बाहर निकल जाता है। प्रकाश सिमट कर मंच के दूसरे भाग में फैल जाता है। बिरसा एक ऊंचे आसन पर बैठा है और सामने कुछ स्त्री पुरुष बैठे हैं। साली थाली में बिरसा के पैर धो रही है, पर वह पैर धोकर अपने आंचल से पोंछती है और उसके पैरों पर झुककर प्रणाम करती है। सारे लोग धरती पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। साली कहती, भगवान तुम परमी को जानते हो? भगवान तुम परमी को पहचानते हो? बिरसा कहता, धुराई मुंडा की बहन है, जानता हूँ। साली कहती है, उसे क्यों सता रहे हो भगवान? सुना है तुम उससे ब्याह करना चाहते हो। ब्याह के लिए उसके बाप को कपड़ा, चूड़ी, खाड़ू सब भेजा था। बिरसा कहता है, हाँ मैंने धुराई से कहा था ब्याह करते हैं, पर ब्याह नाम का रहेगा। साली कहती है, वह तुम्हारे भाई कन्हू से ब्याह करना चाहती है। बचपन से ही उसने सोच रखा था कन्हू से ब्याह। यहाँ पर ना आपको सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ पर कितने सवाल हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमारा एरो दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस मैम। हाँ, यस मैम। परमी किसकी बहन है? पहला सवाल आपके लिए होगा, परमी किसकी बहन है? ऑप्शंस अलग अलग दिए जाएंगे, लेकिन आंसर करेक्ट कौन सा होगा? धुराई मुंडा, यह उसका करेक्ट आंसर होगा। परमी किसकी बहन है? धुराई मुंडा की बहन है। ओके, सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बिरसा ने ब्याह के लिए कपड़ा, चूड़ी, खाड़ू किसके लिए भेजा था? तो धुराई मुंडा की बहन मतलब परमी के लिए भेजा था। और फिर परमी होगी, साली होगी, कर्मी होगी, भरमी होगी। इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन ऑप्शंस आपको करेक्ट चूज करना होगा यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, धुराई से कहा था ब्याह कर दें। आप देखिए बिरसा ने किससे कहा था कि ब्याह कर दें? तो धुराई से कहा था। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। साली क्या कहती है कि वह तुम्हारे भाई कन्हू से ब्याह करना चाहती है। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि परमी किससे ब्याह करना चाहती है? परमी किससे ब्याह करना चाहती है? फिर आपको सवालों के ऑप्शंस दिए जाएंगे अलग अलग प्रकार के। तो फिर वहां पर ऑप्शंस एक होगा, करेक्ट आंसर होगा कन्हू से ब्याह करना चाहती है। ओके, फिर बचपन से उसने सोच रखा था कि कन्हू से ब्याह करेगी और परमी रोने लगती है। कन्हू भी चाहता है उसे। कन्हू उसके मन का आदमी है और वह कन्हू के मन की औरत। परमी से कपड़ा और चूड़ी खाड़ू वापस ले लो। वह घर चाहती है, वह बाल बच्चे चाहती है। देखिए वो क्या चाहती है यह भी आपको पूछा जाएगा। घर और बाल बच्चे चाहती है, कौन चाहती है ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा। किसके मन में किसकी औरत रहती है और किसके मन में कौन आदमी रहता है, इस प्रकार के सवाल। देखिए कितने सारे, मुझे लगता है कि साली के एक स्टेटमेंट से इतने सारे सवाल आपने लिखे होंगे। तैयार कर लिए प्रश्न आपने? प्रश्न लिख रहे हो क्या? मैम चल रहे हैं, मैं आपको आज शाम को पक्का डाल देती हूँ।
वेरी गुड। बिरसा कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। साली कहती है वचन दो कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। बिरसा कहता है वचन दिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। साली कहती है बस इतनी ही विनती थी मेरे आबा। बिरसा कहता है मुझे तुझसे कुछ चाहिए, देगी? साली कहती है मैं क्या दूँ आबा, अब मेरे पास है क्या तुम्हें देने के लिए? तुमने मेरे आदमी डोंका को ले लिया, ये घर आंगन सब दे दिया तुम्हारे लिए। अब तो बस एक बेटा बचा है, वो अभी छोटा है, गोदी का बालक। बिरसा कहते वही चाहिए, उसे नहीं देगी? साली कहती है कुछ नहीं छोड़ोगे आबा, सब ले लोगे? बिरसा कहता है हाँ सब। साली भीतर जाती है, बच्चे को लाती है और बिरसा की गोद में डाल देती है। साली कहता है लो, साली कहती है लो इसे भी ले लो, सब कुछ दे दिया तुम्हें, पर इतने छोटे और नन्हे बच्चे को लेकर तुम क्या करोगे आबा? बिरसा कहता है हल्दी और सूत ले आ। वह सूत और हल्दी लाकर देती है। बिरसा बच्चे के ललाट पर हल्दी लगाता है और हल्दी में रंग कर सूत बच्चे के हाथ में बांधता है। सुनो सब लोग, आज मैंने डोंका और साली के बेटे को गोद लिया, आज से मेरा बेटा हुआ, इसका नाम मैंने रखा परिबा। देखिए प्रश्न कैसा तैयार होगा? धरती आबा के बेटे का क्या नाम था? यस, धरती आबा के बेटे का नाम क्या था? दूसरे सवाल आपको पूछा जा सकता है कि बिरसा ने किसके बेटे को गोद लिया, डोंका और साली के, या कनु और परमी के? सवाल देखिए कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ पर ही कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा आपको, क्योंकि हम आपको बार बार बताना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। हर प्रश्न आपका टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड होगा और आपको ध्यान देके उन सभी प्रश्नों को जानना होगा, पहचानना होगा। हमने अब तक जितने प्रश्न बना बना कर आपको बताए हैं, उन प्रश्नों पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वहां पर, जब आप गूगल फॉर्म के माध्यम से एग्जाम दोगे तब। ठीक है, तो सवाल आपको यहाँ पर दो पद्धतियों का हो सकता है कि बिरसा ने किसके बच्चे को गोद में लिया और उसके बच्चे का नाम क्या था। इस प्रकार से दो प्रश्न यहाँ पर तैयार हो गए। सवाल आपको यहाँ पर भी हो सकता है कि बिरसा ने साली को किस चीज की मांग की। बिरसा ने साली को किसकी मांग की, फिर किसकी मांग की, तो घर की, आंगन की, या जंगल की, या उसके बालक की, है ना। तो आपको ये सारे सवाल तैयार करने चाहिए। फिर यहाँ पर ही आपको और सवाल पूछा जा सकता है कि हाँ, बिरसा बच्चे के ललाट पर क्या लगाता है ना। बिरसा बच्चे के ललाट पर क्या लगाता है? कुमकुम लगाता है, हल्दी लगाता है, या तिलक लगाता है उसे। या आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बच्चे के हाथ में वो क्या बांधता है, बच्चे के हाथ में वो क्या बांधता है, ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। सवाल उल्टे सीधे कैसे भी पूछे जाएंगे इसी टेक्स्ट बुक में से, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको हर एक पेज को देखना होगा, परखना होगा। अदरवाइज आप कहोगे कि मैडम ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो बहुत कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते। देखिए ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते जैसे आपको इसके पूर्व समय सरगम इस उपन्यास में पूछे गए थे। समय सरगम को भी हमने एज इट लिया था। हाँ, बताइए आप लोग ऐसे सवाल यहाँ पर कैसे और तैयार हो सकते हैं?
ठीक है, आप लोग तैयार कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को बेटा? जी मैम। हाँ, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? जी मैम। गुड गुड गुड। ओके, सुनो सब लोग, आज मैंने डोंका और साली के बेटे को गोद लिया। आज से ये मेरा बेटा हुआ। इसका नाम मैंने रखा परिबा। परिबा होगा इसका नाम। तुम सब इसे मेरा बेटा समझोगे। साली से, तू क्यों रोती है? साली कहती है, रोती नहीं मैं। बिरसा कहता है, ले ले जा इसे, देख तो कैसे देख रहा है अपने आबा को। धानी कहता है प्रवेश करते हुए, भगवान सरदार लोग आ गए हैं। बिरसा कहता है, बुला, सबको बुला। कई लोग प्रवेश करते हैं और बिरसा बिरसा को प्रणाम करते हुए बैठ जाते हैं। धानी कहता है, आबा तुम्हारी राह निहारते निहारते 2 बरस कट गए, हमने बहुत दुख सहा आबा। अब एक नया पात्र यहाँ पर आ गया है, सोमारा। अकाल आया, सरकार बोली सबको खैरात मिलेगी, पर हम आस लगाए बैठे रह गए, किसी ने कुछ न दिया। सरकारी बही खाते में लिखकर बड़े लाट साहब के पास भेज दिया कि सबको दिया, पर अब गया नाम का एक व्यक्ति। मैं हर जगह गया, साहिबों से मिला, थाने में गया। वे कहते 40 लोग मरे तो अकाल न होता, बहुत लोग मरे पर उन्होंने 40 लिखकर भेज दिया। समराई कहता है, जमींदार लोग कर्ज नहीं देते थे, खलियान में घुसने न देते थे, सारा धान चावल छिपा दिया था। दानी कहता है, बांस का टूसा तोड़ने पर भी पुलिस से पकड़वा देते थे, बहुत जुल्म किया। बिरसा कहता है, तुम जेल से क्यों भागे? दानी कहता है, घाटो खिलाते थे, घर में घाटो, जेल में भी घाटो, भात क्यों नहीं दिया? जेल का सिपाही हमको सियार बोला। बिरसा कहता है, तुमने जेल से भागकर भूल की है, कानून जो बना उसके बारे में पता है? गया कहता है, लगान बढ़ाने का, लगान वसूली का कानून बना। सोमारा ने चिट्ठी लिखवा कर जेकब को खबर कर दी। जेकब राचिया। देखिए सवाल यहाँ पर होगा आपको, कौन जेल से भाग गया, है ना? कौन जेल से भाग गया? पर्याय दिए जाएंगे आपको ढेर सारे। यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएगा, थाने में कौन गया था? गया गया था। कितने लोग मरे थे? तो उसने क्या कहा, अकाल कितने लोगों से मरने पर होता था? तो 40 लोग मरे तो अकाल नहीं होता, बहुत लोग मरे थे पर उन्होंने 40 लिखकर भेज दिया, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो जेल से क्यों भागा था? तो घाटों खिलाते थे। और वो क्या चाहता था? धानी जेल से भागा था, उसका करेक्ट आंसर होगा। और फिर आपको अलग प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि धानी क्या चाहता था? धानी खाने में क्या चाहता था? तो धानी खाने में भात चाहता था। ठीक है। बिरसा कहता है, तुमने जेल से भागकर भूल की है, कानून जो बना उसके बारे में पता है? गया कहता है, लगान बढ़ाने का, लगान वसूली का कानून बना। सोमारा ने चिट्ठी लिखवा कर जेकब को खबर दी। जेकब रांची आया। कौन रांची आया? जेकब कहाँ आया? ऐसे सवाल आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। अकेला गोरा साहेब है जेकब, जो मुंडाओं के लिए लड़ता है। मुंडाओं के लिए कौन लड़ता है, ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा। तो गोरा साहेब है, जेकब उसका नाम है, जो मुंडाओं के लिए लड़ता है। बिरसा कहता है, लगान माफी के लिए उसने अपने पैसे से मुकदमा किया कचहरी में, पर सरकार ने उसकी नहीं सुनी। सोमारा कहता है, जेकब ने कहा, मुंडा जब तक मुंडारी में नहीं चिल्लाएंगे सरकार नहीं सुनने वाली। बिरसा कहता है, नहीं सुनेगी सरकार, सरकार के कान बहरे हैं। जेकब का मुकदमा हमारे काम न आया, कानून पास हो गया। उन्होंने कहा, बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहे हैं, उसने किसानों को भड़काया है।
इसलिए कानून में मुंडाओं के लिए कोई छूट न देंगे। गया कहता है, जमींदार अब बेगार भी खटा रहा है और लगान भी वसूल कर रहा है। दानी कहता है, अब क्या करना है भगवान। अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग आते हैं तो अब वो धानी का जो वाक्य है, धानी के वाक्य में कि अब आगे क्या करना है। अब जैसा उनका भगवान आबा बोलेगा, बस उसी भगवान की बातों को वहां पर वो आत्मसात करेंगे। जैसे भगवान क्या बोलेगा, अब उनके मोर्चा बनाना है या हथियार लेना है, जो भी बातें होगी। तो जैसे मोर्चा बनाने के बारे में, हथियार चलाने के बारे में लोगों को बताना पुराने लोगों का यह काम है। और हम सबसे पहले अपना देवस्थान छीनेंगे, सबसे पहले चूटिया और जगन्नाथपुर के मंदिरों पर अपना कब्जा करेंगे।